हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 11th के एक चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है संबंध। संबंध का मतलब है रिलेशन, और रिलेशन क्या होता है वो हमारे जीवन में क्या है वो आप लोग जानते हैं और हम भी जानते हैं, जिसका बहुत विशेष महत्व है। ठीक, तो इसको हम मैथ के द्वारा देखेंगे कि रिलेशन क्या है, और ये आपको 12th क्लास में भी मिलेगा। अब देखिए, इसमें कुछ पॉइंट है रिलेशन में। सबसे पहला पॉइंट है आपका क्रमिक युग्म, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक, तो एक ऐसा क्रमिक युग्म जो x, y द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें क्या है, दो अवयव है। ऐसा युग्म जिसमें दो अवयव हो, जिसको x, y के रूप में, मतलब इस रूप में दर्शाया जाता है, वो क्या कहलाता है, क्रमिक युग्म कहलाता है। जहां x सदस्य है समुच्चय A का तथा y सदस्य है समुच्चय B का। इससे पिछले वाले वीडियो जो समुच्चय बनाए थे उसमें बताए हैं कि समुच्चय क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो ऐसा क्रमिक युग्म जो x y के रूप में हो, क्या कहलाता है, आपका क्रमिक युग्म कहलाता है। और x जो है समुच्चय A का सदस्य होगा और y होगा समुच्चय B का सदस्य होगा, जो अपने सार्थकता का पालन करता है, अर्थात x, y नॉट इक्वल टू y, x। मतलब x और y जो है उसका ऑर्डर पेयर है, तो y x के बराबर नहीं होगा। देखिए, ये कभी कभी हो सकता है कि एक एक हो सकता है, x बराबर भी एक है और y बराबर भी एक है, ये हो सकता है। पर यदि मान लीजिए कि a का दू है और ये नॉट इक्वल टू होगा दू एक के, ठीक ना, ये बराबर नहीं होगा। मतलब इसका मेन मायने रखता है, इसके ऑर्डर मायने रखते हैं। ठीक ना, तो वही आपका क्या कहलाएगा, क्रमिक युग्म कहलाएगा। जैसे में आपका दो क्रमिक युग्म x और y है तथा a और b है, और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं, तो आपका यहाँ हो जाएगा x बराबर a हो जाएगा और y बराबर आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और x बराबर कभी भी x बराबर कभी भी आपका b नहीं होगा और y बराबर कभी भी आपका a नहीं होगा। जब इस कंडीशन में है तो इसका पहला जो अवयव होगा इसके पहले अवयव के बराबर होगा, और इसका जो पहला अवयव होगा इसके दूसरे अवयव, इसका दूसरा अवयव और इसके दूसरे अवयव के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। फिर आपका क्या है कि दो समुच्चय का कार्तीय गुणन क्या कहलाता है, क्रिटेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ठीक ना, दो समुच्चय, पहला A हो गया तथा दूसरा B हो गया, का कार्तीय गुणन को A क्रॉस B से सूचित करते हैं या दर्शाते हैं, या इसको कहेंगे कि A और B का गुणन। A क्रॉस B को या तो A और B का गुणन कहेंगे। ठीक, उन सभी क्रमिक युग्मों का समुच्चय है जिसका पहला घटक अगर A समुच्चय B में गुणा करेंगे, और जो घटक आएगा, जो क्रमिक युग्म आएगा, ठीक ना, उसका पहला आपका घटक A का होगा और दूसरा घटक आपका क्या होगा, B का होगा। जैसे में एक एग्जांपल से देखते हैं कि A बराबर आपका हो गया क्या, समुच्चय 1, 2 और 3। मतलब समुच्चय A के आपके 3 अवयव होंगे, 1, 2 और 3 हो गया, और समुच्चय B का जो अवयव हो गया वो आपका A, B हो गया। ठीक, अब देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, A क्रॉस B ज्ञात करना है। A क्रॉस B ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको देख लीजिए। इसको अगर देख लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्रॉस वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अब इस एक को A से करेंगे, अगले क्वेश्चन में रखेंगे, तो 1 हो गया, A हो गया। क्योंकि B जो है आपका सेकेंड ऑर्डर में जाएगा और A जो है आपका क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर में जाएगा। ठीक ना, फर्स्ट मतलब पहला अवयव में जाएगा। ठीक, तो 1 A हो गया और क्या हो गया, 1 B हो गया। फिर आपका 2 A हो गया, फिर आपका क्या हो गया, 2 B हो गया। फिर आपका 3 A हो जाएगा और आपका हो जाएगा 3 B हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि A क्रॉस B है, तो जितने ऑर्डर पेयर होंगे, जितने क्रमिक युग्म होंगे, पहले वाले में x होगा, पहले वाले में A होगा और दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में क्या होगा, B होगा। यहाँ भी देखिए पहले वाले में A है और दूसरे ऑर्डर पेयर में B है। उस प्रकार से आपका पहले वाले में A ऑर्डर पेयर आएगा और दूसरे वाले जो आपका घटक होगा उसमें क्या आएगा, B आएगा।
अगर इसी को हम B क्रॉस A लिखें, B क्रॉस A लिखें तो देखिए यहाँ A की जगह पे B पहला हो गया और B की जगह पे A आपका पहला हो गया, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप यहाँ पे कॉमन सेंस का प्रयोग करके भी आप बहुत सारे क्वेश्चन के कार्तीय गुणन कर सकते हैं। अब देखिए A को A के साथ करेंगे तो A 1 हो जाएगा, पहला आपका क्रमिक युग्म हो गया जिसका पहला घटक B का है और दूसरा घटक क्या है, A का है। मतलब जो पहले बार आएगा उसका पहला घटक होगा, जो बाद में आएगा उस क्या होगा, दूसरा घटक होगा, जाहिर सी बात है। और A 2 हो जाएगा, फिर आपका A 3 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, B 1 के साथ हो जाएगा, B को 1 के साथ लेंगे, फिर आपका B को 2 के साथ लेंगे, फिर आपको B को किसके साथ लेंगे, 3 के साथ लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे कभी भी A को A के साथ नहीं लिखेंगे, 1 को A के साथ नहीं लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे B क्रॉस A है तो कभी भी आएगा तो B वाला पहले आएगा, A वाला पहले नहीं आएगा। और यहाँ A क्रॉस B है तो पहला घटक जो होगा कभी भी होगा तो A का होगा और दूसरा घटक कभी भी होगा तो B का होगा। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं संबंध, जिसको हम बोलते हैं रिलेशन। किसी अरिक्त समुच्चय A से अरिक्त समुच्चय B में R कार्तीय गुणन A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है। मतलब संबंध R जो होता है A और B के कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है। मतलब संबंध उसी को बोलेंगे अगर दो समुच्चयों का अगर कार्तीय गुणन किया जाए और उसका उप समुच्चय होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। अब देखिए उप समुच्चय क्या होता है, तो उप समुच्चय का मतलब यही होता है कि ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में हो। अगर मान लीजिए कि A कोई समुच्चय है और इसका प्रत्येक अवयव समुच्चय B में हो तो A B का क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। ये आपके समुच्चय चैप्टर में आपको बता दिए हैं, इससे पिछले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं जिसका हम लिंक दे देंगे, ठीक। अब देखिए एक आपका समुच्चय A हो गया, समुच्चय को कैपिटल से सूचित करते हैं और ये आपका समुच्चय B हो गया। इस तरह से A क्रॉस B बराबर आप ज्ञात कर लीजिए, कीजिएगा तो 1A 1B 2A 2B फिर आपका 3A और आपका हो जाएगा 3B हो जाएगा, कॉमा दे करके लिखते हैं, ठीक। अब देखिए इस प्रकार से आप R1 निकालिए। मतलब R1 को क्या है, आपका संबंध है, तो वो आपका संबंध क्या है, 1A है और आपका क्या है, 2A है। फिर आप निकालिए R2 निकालिए। R2 जो है क्या है, 1A है, फिर आपका क्या है 1B है, फिर आपका क्या है 2A है, ठीक। इस तरह से आपका R2 हो गया। R3 आपका क्या हो गया, आपका 2A हो गया, फिर 2B हो गया, 3B हो गया, 3A भी कर सकते हैं, 3A हो गया, 3B हो गया। अब देखिए ये R1 जो है A क्रॉस B का क्या है, आपका उप समुच्चय है। मतलब R1 का प्रत्येक अवयव जो है A क्रॉस B में है, ठीक। तो R1 आपका क्या हो जाएगा, A क्रॉस B का उप समुच्चय हो जाएगा, ठीक। और R2 भी देखिए, R2 का प्रत्येक अवयव आपको समुच्चय A क्रॉस B में मिलेगा, A क्रॉस B का कार्तीय गुणन में मिलेगा। इसी प्रकार R3 को भी देखिए, ये दोनों क्या होगा, समुच्चय A क्रॉस B का क्या है, यह उप समुच्चय है। मतलब उप समुच्चय उसी को कहते हैं जिसका प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में मिले, वही क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। तो यहाँ आपका R1 जो भी है क्या है, A क्रॉस B का उप समुच्चय है। R2 भी क्या है, इसका A क्रॉस B का उप समुच्चय है और R3 भी है। और इस सिचुएशन को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। अब देखिए इस रिलेशन को हम आलेखीय विधि से कैसे हम व्यक्त करते हैं। देखिए R1 को कैसे करते हैं, R1 में आपका क्या हो गया, A हो गया समुच्चय जिसमें क्या है 1 2 और 3 है। B जो हो गया, B आपका हो गया जिसमें आपका क्या है, B में आपका A है और B है, ठीक। तो आप देखिए R1 का जो है रिलेशन, इसको आलेखी विधि से कैसे चेंज करेंगे, कैसे देखेंगे, तो 1 को A के साथ है और आपका 2 को A के साथ है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, A और B में संबंध हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। जैसे में आपका A बराबर क्या है,
इसको आलेखी विधि से संबंध स्थापित करते हैं, 1 2 3 है। बी बराबर क्या है आपका, ए और बी है, ठीक ना। तो इसमें आपका क्या है, 1a है, 1a हो गया। फिर आपका क्या है, 1b है, 1b के साथ हो गया। फिर आपका क्या है, 2a है, 2a के साथ हो गया। इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, R2 संबंध स्थापित हो गया, जिसको आलेखी विधि से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार R3 को भी आप कर सकते हैं, 1 2 3, ठीक। और ये आपका A B है, ये B समुच्चय है, ये समुच्चय A है, ठीक। तो मतलब A क्रॉस B का जो उप समुच्चय होता है वही आपका क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। अब देखिए दो A है, दो को A के साथ कर लिए। फिर आपका क्या, दो B है, दो को B के साथ कर लिए। फिर आपका क्या है, 3A है और आपका 3B है। इस प्रकार से R3 भी क्या है, A क्रॉस B, A और B के कार्तीय गुणन का उप समुच्चय है। अर्थात R3 क्या है, A और B का क्या है, कार्तीय गुणन का संबंध है। और इसी को हम A और B के रिलेशन से सूचित करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम आगे, अब देखिए, अब आपको बताना है कि किसी संबंध का प्रांत, सहप्रांत, प्रांत को डोमेन बोलते हैं, सहप्रांत को कोडोमेन बोलते हैं, तथा परिसर। अब देखिए, किसी आपका जो संबंध का प्रांत बताना है, सहप्रांत बताना है, प्रांत को डोमेन, सहप्रांत को आपका कोडोमेन, तथा परिसर को हम बोलते हैं रेंज। ये कैसे बताएंगे, यदि समुच्चय A से समुच्चय B में एक संबंध R का प्रांत और परिसर निम्न प्रकार क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। अगर समुच्चय A हो और समुच्चय B हो और कोई R संबंध हो, तभी हम क्या करते हैं, प्रांत और परिसर प्राप्त करते हैं, डोमेन और रेंज प्राप्त करते हैं। जब संबंध हो उसी संबंध से हम डोमेन और रेंज प्राप्त करते हैं। और आपका जो सह प्रांत हो जाएगा, वो समुच्चय B में जितने अवयव होंगे वही आपका क्या हो जाएगा, सह प्रांत हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल A बराबर आपका हो गया क्या, एग्जाम्पल A के जगह पे आप ले लीजिए, एग्जाम्पल A बराबर आप ले लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। और एग्जाम B बराबर आप ले लीजिए, B समुच्चय बराबर ले लीजिए क्या, 1 3 और 5 ले लीजिए, 1 हो गया, 3 हो गया और 5 ले लीजिए। अब देखिए, ये आपका क्या हो गया, A हो गया, समुच्चय A हो गया, 1 2 3 4 हो गया। और B बराबर क्या हो गया आपका, 1 3 और 5 हो गया। और कोई R समुच्चय ले लीजिए, कोई R समुच्चय ले लीजिए, और R समुच्चय में आपके जो सदस्य होंगे, 1 1 हो गया, 2 1 हो गया, फिर आपका 3 5 हो गया। इस तरह से समुच्चय R हो गया। अब इसमें हमको बताना है कि कौन इसमें प्रांत है, कौन सह प्रांत है, कौन परिसर है। तो आपको बताया गया है कि जो R का मतलब समुच्चय A और B में जो R होगा, उसका जो पहला अवयव होगा वो आपका क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। जैसे आपका रिलेशन इस तरह से बन रहा है, 1 1 बन रहा है, फिर 2 1 बन रहा है, फिर आपका क्या बन रहा है, 3 5 बन रहा है। इस तरह से रिलेशन बन रहा है। तो जो इसका प्रांत क्या होगा, प्रांत, प्रांत को बोलेंगे DOMAIN, डोमेन हो गया, ठीक ना। तो डोमेन बराबर आपका हो जाएगा, देखिए, जो आपका संबंध का पहला सदस्य हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। तो पहला सदस्य क्या है, 1 है, 2 है और ये आपका 3 है, ठीक ना। 1 2 और 3 है, वही आपका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। यह देखिए, जो आपका रिलेशन में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, R में आपका 3 आ रहा है, रिलेशन में आपका 3 आ रहा है, ठीक ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा, जिसको हम डोमेन बोलेंगे। रेंज किसे कहते हैं, रेंज को R से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं परिसर। परिसर रेंज हो गया। इसको हम बोलेंगे कि जो आपका R में जो B होगा, जो आपका रिलेशन में दूसरा अवयव होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो दूसरा अवयव देख लीजिए, 1 है और 5 है। रेंज, जो रेंज में दूसरा अवयव होगा, संबंध में जो दूसरा अवयव होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। जैसे 1 और 5 जो देखिए
संबंध में आपका क्या है, पहला में क्या है, पहला अवयव में 1 2 3 है और दूसरा अवयव में 1 और 5 है। तो पहला में जो संबंध में होगा वो आपका प्रांत कहलाएगा, दूसरा में जो आपका संबंध होगा वो आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। अब देखिए सह प्रांत किसे कहेंगे, तो बी टोटली को अगर हम ले लेंगे, बी को टोटली को ले लेंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, सह प्रांत हो जाएगा। सह प्रांत को हम लिख सकते हैं कोडोमेन। कोडोमेन बराबर आपका हो जाएगा क्या, आपका 1 3 और 5, मतलब जितना दूसरा सदस्य होगा, ठीक ना, समुच्चय का जो आपका दूसरा ऑर्डर पेयर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, सह प्रांत हो जाएगा। मतलब A क्रॉस B में जो B होगा वही आपका क्या होगा, सह प्रांत होगा। अब देखिए प्रश्नावली आपका 2.1 को लेकर के चल रहे हैं, एनसीईआरटी पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, ठीक ना। उस क्वेश्चन के माध्यम से आप बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी को आसानी से बना सकते हैं। जैसे में हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्या एक क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को रोक करके आप इसको 1 बार 2 बार देख लीजिएगा तो आपका पूरा बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। अब इसमें मान लीजिए कि एक दे दिया है क्या, कि x और y का मान ज्ञात करें। आपका पहला क्या है, x अपॉन में 3 है प्लस 1 है इंटू ये आपका y माइनस, इस तरह से है आपका ऑर्डर पेयर के रूप में हो गया, जिसका भी ये पहला अवयव है और ये आपका क्या है, दूसरा अवयव है। और ये बराबर है क्या, 5/3 और 1/3 के बराबर है। आपको बता दिया गया है कि अगर 2 ऑर्डर पेयर हो और उसका अवयव क्या हो, वो दोनों क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, तो इसके जो संगत अवयव होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार से इसके संगत अवयव, इसका असंगत अवयव और इसका संगत अवयव बराबर हो जाएगा। तो x/3 प्लस 1 बराबर 5/3 हो जाएगा। इसको क्या कर लीजिए, आप हल कर लीजिए और x का क्या कर लीजिए, आप मान ज्ञात निकाल सकते हैं। x/3 हो जाएगा, यहाँ का 3 एलसीएम हो जाएगा, 5 - 3 ये भिन्न पर के जोड़ घटाव है दोस्तों। तो इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए 3 3 कट जाएगा तो x बराबर आपका 2 आ गया। इसको भी हम हल कर सकते हैं, तो y - 2/3 बराबर 1/3 हो जाएगा। y बराबर आपका 1/3 प्लस 2/3, इसको हल करेंगे तो 3 एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से 3/3 ये कट करके 1 हो जाएगा, तो y बराबर आपका क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, तो इस पर आधारित आप बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक आपका क्वेश्चन क्या है कि a और b दे दिया है, a और b दे दिया है और आपको a क्रॉस b ज्ञात करना है। मान लीजिए कि a बराबर आपका है क्या, a बराबर क्या है, 7 8 है, 7 हो गया 8 हो गया, और b बराबर आपका क्या है, 1 2 3 है, ठीक ना। हम क्या ज्ञात करेंगे, a क्रॉस b ज्ञात करेंगे। तो a क्रॉस b बराबर हो जाएगा 7 1 7 2, फिर लिखेंगे क्या 7 3, इस प्रकार से 8 1 8 2 और आपका हो जाएगा क्या 8 3 हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका a क्रॉस b हो जाएगा। अगर कहेगा कि b क्रॉस a निकालें, b क्रॉस a निकालें तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। 1 7 1 8, फिर आपका 2 7 2 8, फिर 3 7 और 3 8। और इस जो क्रॉस निकालेंगे उस समुच्चय को कभी भी लिखेंगे तो मझोले कोष्टक में लिखेंगे, और ये जो कहेगा ऑर्डर पेयर कहलाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, क्रमिक युग्म हो जाएगा, और इसका जो उप समुच्चय होगा वही आपका क्या कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। ठीक है, तो और भी आप क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी से हम जहां तक देख रहे हैं आपका सभी क्वेश्चन आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन, एक क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि 7 1, फिर आपका 7 2, फिर आपका हो गया 8 2, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कोई रिलेशन हो गया, और इसमें बताना है कि आप प्रांत बताइए। तो प्रांत बराबर हो जाएगा, रेंज डोमेन बराबर हो जाएगा, जो पहला ऑर्डर पेयर हो जाएगा इस रिलेशन का वही आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। जैसे 7 हो गया, फिर और ये आपका 8 हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। अगर इसका कहेगा कि सह प्रांत बताएं, रेंज बताएं, सह परिसर बताएं, सॉरी परिसर कहेगा, रेंज को क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं, रेंज बताएं, तो इसमें जो दूसरा अवयव होगा, इस जो रिलेशन में आपका जो दूसरा अवयव होगा, दूसरा ऑर्डर पेयर का जो दूसरा सदस्य होगा
वही आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो इसके में दूसरा अवयव आप देख लीजिए, तो एक है दो है, एक है और दो है, चूंकि एक लेटर को दोबारा हम नहीं लिखते हैं। फिर अगर इसमें कहा जाए कि इसका क्या बताएं, सप्रांत बताएं, कोडोमेन बताएं, तो सप्रांत के लिए, सप्रांत या कोडोमेन के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका टोटली बी अवयव होगा उसी को हम क्या करेंगे, 1 2 और 3, इसी को सबको हम लिख लेंगे। इस प्रकार से आपका सप्रांत ज्ञात हो जाएगा। इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, और अब नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और देखिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। इतना ही